बहन भाइयों को राजकुमार का प्रेम भरा नमस्कार। और किसान भाइयों, आप देख रहे हैं किसान की आवाज़ 24। किसान भाइयों, ये हमारा गन्ने का खेत है 0118 का। पहली बार ही मैंने वीडियो में दिखाया था जब मैंने इसमें ह्यूमिक और माइक्रो राजा लगाया था। काफ़ी अच्छा खड़ा है। लेकिन किसान भाइयों देखिए, जो मैं अब वीडियो में बताना चाह रहा हूँ, आप वीडियो पर ज़रूर बने रहें। और मैं गन्ने के बारे में कुछ विशेष बात बताने वाला हूँ, तो आप इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखें। किसान भाइयों, आज लगातार किसान गन्ने से हटते चले जा रहे हैं और पॉपुलर की खेती की ओर अग्रसर होते चले जा रहे हैं। लेकिन किसान भाइयों, ये एक बहुत बढ़िया संकेत नहीं है, क्योंकि पॉपुलर एक ऐसी अस्थिर फसल है जो कई बार लगातार धड़ाम हो चुकी है। कई बार तो पिछले दिनों ऐसा हुआ कि जड़ निकाल ली और 10-10, 5-5 बीघे के जो खेत थे 10-10, 20-20 हज़ार रुपये कुल मिले, और वो जड़ निकालने पे पौधों को काट के ठेकेदार ले गए। इतना रेट गिरा। इसके पीछे मेन वजह क्या है? देखिए, जो पॉपुलर है वो प्राइवेट हाथों में है। अगर उसकी आवाज़ ज़्यादा बढ़ जाती है तो कोई भी प्राइवेट आदमी हो वो ज़्यादा लाभ कमाना चाहेगा। सरकार का उस पर कतई नियंत्रण नहीं। तो देखिए, लगाओ, ठीक है, कुछ मात्रा में पौधे लगाने चाहिए, लेकिन जो किसान केवल खेती पर निर्भर है और उनके पास आय का कोई अन्य साधन नहीं है, उन्हें गन्ने पर ध्यान देना चाहिए। क्योंकि गन्ना एक ऐसी फसल है जो नियमित रूप से हमें आय प्रदान करती है। दूसरी बात, इसकी टक्कर की किसान भाइयों कोई फसल नहीं है। मान लीजिए आपने गेहूँ उगाया, खाने के लिए गेहूँ उगाना चाहिए, धान भी उगाना चाहिए, दूसरी फसलें भी उगानी चाहिए जो हमारी आवश्यकताएं हैं छोटे किसानों की। लेकिन आपने सारे क्षेत्रफल में गेहूँ की बुआई कर दी। पता चला कि मार्केट रेट जिस बार गेहूँ का डाउन होता है तो ले भी ऊपर जो है छोटे किसानों का गेहूँ नहीं तुल पाता, बड़े किसानों का या सेटिंग वाले किसानों का तुल जाता है, और जो गरीब किसान हैं वो रह जाते हैं। वजह क्या है? उनके पास सोच नहीं है। ट्रैक्टर ले जाकर खड़ा कर दो, 5-5 दिन तक ट्रैक्टर खड़े रहते हैं, फिर भी गेहूँ और धान नहीं तुलता। जैसे इस बार धान का हाल था। धान पर जो हमने धान उगाया था पिछली फसल में, उसमें जो लागत लगी थी वो भी वापस हमारी नहीं लौटती थी। 5-5 दिन, 6-6 दिन हम किसानों को मंडियों में रहना पड़ा। मुश्किल मंडियों में भी जब जाकर तुला, और कहीं 19 पैसे और कहीं 20 पैसे का, मतलब कहीं 19 कहीं 20 पे हमें अपना आनन फानन में धान बेचना पड़ा। तो ये जो दूसरी फसलें हैं ये दूसरों के ऊपर आश्रित हैं। लेकिन किसान भाइयों, जो गन्ना फसल है एक पक्की फसल है, और साथ साथ कम लागत लगाओगे कम निकल जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं कि नहीं होगी, फसल ज़रूर होगी। तो एक पक्की फसल है। दूसरी बात, अगर आपके खेत में पॉपुलर खड़े हैं तो बामुश्किल कोई बैंक तुम्हें लोन देगा, लोन भी मुश्किल से देगा। जिस समय बैंक क्रेडिट कार्ड बनाते हैं या दूसरा लोन किसानों को देते हैं तो पहले वे ये पूछते हैं कि तुम्हारा जो गन्ना है का पेमेंट किस बैंक में जा रहा है। अगर उस बैंक में गन्ने का पेमेंट नहीं जा रहा किसान भाइयों, तो वे आपका क्रेडिट कार्ड भी नहीं बनाएंगे। और क्रेडिट कार्ड जब भी बनाएंगे या लोन जब भी देंगे, पहले कहेंगे कि गन्ने का जो खाता है वो हमारे बैंक में खुलवाओ। यानी कितनी बड़ी गारंटी, कितना बड़ा विश्वास है गन्ने पे बैंकों को भी। तो एक गन्ना बहुत ही पक्की फसल है। तो पहली बात, और एक और, कोई गरीब आदमी हो, किसान या अमीर किसान हो, एक ही पैमाने पे यहाँ तुलते हैं। गन्ने का रेट जो मालदार आदमी को मिलेगा, अगर 400 रुपये मालदार आदमी को मिल गया है तो गरीब आदमी को भी 400 रुपये मिलेगा, और निश्चित रूप से उसका गन्ना बिकेगा। तो सबसे बड़ी बात, तो गरीब किसान के लिए ये और अच्छा है। अगर हमारे पास पैसे की गुंजाइश नहीं है तो हम पेडी वाले में सेडी रोक सकते हैं, और फिर भी यो उत्पादन हमें देगा। तो बैंक भी गारंटी के रूप में ये देखते हैं कि किसान के पास कितना गन्ना है। हमारे में खाता खुलवाया, फिर वो ये देखते हैं कि कितना इसका पेमेंट आता है, उसी आधार पर कृषि कार्ड को कम बेसी करते हैं। तो इस तरह से गन्ना बहुत पक्की फसल है। गरीब हो या मालदार, सभी के लिए इसमें एक ही रेट मिलता है। दूसरी ओर, कुछ ही दिनों में ये काला सोलह बनने वाला है। किसान भाई, सरकार का प्रयास है, सरकार ने 20 से 25% तो इस समय पेट्रोल में इथेनॉल मिला दिया, और आने वाले टाइम में सरकार का प्रयास जो है कि 100% गाड़ी ऐसी बने जिसमें इथेनॉल मिलाए, इथेनॉल से चलें। और जब इथेनॉल से चलेंगी तो होगा क्या?
हमारा गन्ना उस टाइम बन जाएगा काला सोना। और उस टाइम जब मिलों को भी अच्छा लाभ प्राप्त होगा तो वो हमें समय पर पेमेंट देंगी और साथ साथ हमें गन्ने का मूल्य जिस समय हमारी राज्य सरकारें बढ़ाएंगी तो उन्हें भी कोई इस पर आपत्ति नहीं होगी। जब मिलों का लाभ बढ़ेगा तो निश्चित रूप से मिल भी हमें अच्छा पैसा देंगे। तो किसान भाइयों, हमें पेड़ तो लगाने चाहिए लेकिन एक सीमित मात्रा में लगाने चाहिए। पेड़ों का रेट किसी भी समय गिर सकता है, लेकिन गन्ना हमारी मूल फसल है, गन्ना एक पक्की फसल है। और गन्ने के साथ साथ एक और गन्ने के अंदर खासियत है, आपके पास 10, 15, 20 बीघे अगर गन्ना खड़ा है, आप मेहनती किसान हैं तो उसके साथ आप 2 से 3 भैंस भी पाल सकते हैं। गन्ने में इसी समय से नीचे में नलाई का पत्ता, इसके बाद इसमें पत्ता उतरेगा, फिर इसकी बंधाई होगी, तो ये निरंतर हमें हरा घास प्रदान करता रहता है। फिर छुलाई चलेगी, हमें अगोले मिलेंगे। तो हमारा डेयरी उद्योग भी इस पर ही आधारित है। तो साथ साथ हमें जो है वो चारे के रूप में भी अपने पत्ते, अपनी डंठल प्रदान करता है। तो किसान भाइयों, हमें गन्ने से नहीं हटना चाहिए। गन्ना एक पक्की फसल है, पौधे लगाएं लेकिन उतनी मात्रा में लगाएं जो हम उन्हें कवर कर सकें। तो किसान भाइयों, इधर हमारा 0118 का ये पौधा है और दूसरी ओर 023 की हमारी वो पेडी गन्ना है। ये जो मैंने पोगलों का रोका था गन्ना, बहुत बढ़िया गन्ना है। और किसान भाइयों, जो आप इसका पीला कलर देख रहे हैं, तो ये जो गन्ना है इसकी जेनेटिक ही इसमें ये सिस्टम है, ये पीला होकर ही चलता है। लागत मैंने इस पर पूरी लगाई। तो देखिए, पेडी गन्ना है। तो आज मैं शाम के टाइम अपने खेत पर घूमने आया था और कुछ विचार मेरे दिमाग में आए, वो किसान भाइयों मैंने इसमें बताए। जैसा मुझे लगा और जैसा मुझे प्रतीत हुआ कि इस समय हमें गन्ने की ओर मुड़ना चाहिए, क्योंकि सरकार लगातार इथेनॉल पर जोर दे रही है और जिस दिन 100% इथेनॉल की गाड़ी आ जाएंगी उस दिन गन्ना हमारे लिए और ज़्यादा लाभ का सौदा हो जाएगा। तो पौधे लगाने चाहिए लेकिन एक निश्चित अनुपात में लगाने चाहिए। छोटे किसानों को कभी भी 10% से ऊपर अपने खेतों में पौधे नहीं लगाने चाहिए। इसी के साथ सभी किसान बहन भाइयों से अनुरोध है, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करने में भाई किसान भाइयों कंजूसी ना बरतें। सभी किसान बहन भाइयों को राजकुमार का प्रेम भरा नमस्कार।